वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य एक ऐसा पात्र है जिनके साथ युद्ध करना पांडवों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि वह पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु थे और अर्जुन तो उनके पसंदीदा शिष्य थे। केवल यही नहीं, उनकी मृत्यु साधारण तरीके से हो ही नहीं सकती, जिससे उनकी मृत्यु के लिए छल की राह अपनाई गई, जो अपने आप में बहुत दिलचस्प है। लेकिन उससे भी दिलचस्प है उनके जन्म की कथा। चलिए वो मरते समय भगवान श्री कृष्ण से क्या पूछते हैं, जानते हैं। महर्षि द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु होने के साथ अश्वत्थामा के पिता। वह गुरु द्रोणाचार्य का महाभारत के युद्ध के साथ साथ सभी प्रमुख योद्धाओं के जीवन में एक अहम भूमिका थी। अगर उनके जीवन यात्रा की विशेष घटनाओं को देखा जाए तो उन्होंने कृपाचार्य के साथ शिक्षा प्राप्त की और महान धनुर्धर बने। उन्होंने महर्षि परशुराम से दिव्य अस्त्र शस्त्र की विद्या पाई और बाद में वह कौरवों और पांडवों के गुरु बने और उन्हें शस्त्र विद्या सिखाई। उन्होंने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया, लेकिन महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े और द्रोण पर्व में वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी जीवन यात्रा की तरह उनके जन्म की कथा भी बेहद दिलचस्प है। महर्षि भारद्वाज एक महान ऋषि थे। जब वह गंगा नदी के तट पर आश्रम बनाकर तपस्या कर रहे थे तो एक दिन जब वे गंगा स्नान के लिए गए तो वहां उन्होंने स्वर्ग की अप्सरा घृतिची को देखा। अप्सरा को देखकर महर्षि भारद्वाज के मन में अनजाने में काम वासना उत्पन्न हो गई और उनके शरीर से वीर्ण खलित हो गया। उन्होंने तुरंत अपने कमंडलू पात्र में उस वीर्ण को एकत्रित कर लिया। ईश्वर की कृपा से उसकी कमंडलू में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिसे द्रोण नाम दिया गया। संस्कृत में द्रोण का अर्थ होता है कमंडल होता है, इसलिए इनका नाम द्रोणाचार्य पड़ा। इस तरह से महर्षि द्रोण का जन्म हुआ किसी स्त्री के गर्भ से नहीं, बल्कि एक पात्र कमंडलू से हुआ था, जो कि एक अनोखी बात है। द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था, जिनसे उन्हें अश्वत्थामा नाम का बलशाली और अमर पुत्र की प्राप्ति। हालांकि अश्वत्थामा को अमरता का श्राप भगवान श्री कृष्ण से मिला था। महाभारत के युद्ध में अपने कर्तव्यों से बंधे होने के कारण द्रोणाचार्य ने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा। पांडव जानते थे कि उनके गुरु द्रोणाचार्य को युद्ध में परास्त करना एक बड़ी चुनौती, इसलिए उन्होंने छल से महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य का सामना किया। शैया को करीब देखने पर गुरु द्रोणाचार्य ने श्री कृष्ण पूछा है कि उनका जीवन कैसा रहा। वे अपने जीवन के कर्मों और उनके परिणामों के बारे में चिंतित। उन्होंने श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या उन्होंने कभी कोई गलत काम किया था, और यदि हाँ तो उसका परिणाम क्या होगा। गुरु द्रोणाचार्य का मुख्य प्रश्न ये था कि उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया था वह सही था या गलत, और क्या उन्हें इसके लिए दंडित किया जाना चाहिए। ये जानना चाहते थे कि क्या उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं विशेष रूप से अर्जुन को सफल रही। श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य को समझाया कि उनका जीवन एक महान शिक्षक और योद्धा के रूप में था। उन्होंने अर्जुन को महान धनुर्धर बनाया और कौरवों और पांडवों को युद्ध की कला सिखाई। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि द्रोणाचार्य ने अपने कर्तव्य का पालन किया और अपने छात्रों को सही मार्ग सिखाया। हालांकि श्री कृष्ण ने यह भी स्वीकारा कि द्रोणाचार्य ने कुछ गलतियां की, जैसे कि द्रुपद के प्रति अन्याय करना अगर वह पांडवों को शिक्षा दे रहे थे, और गुरु दक्षिणा में उन्होंने कहा कि जो भी मुझे द्रुपद को लाके देगा बंदी बना के, वही मेरी शिक्षा होगी। पहले दुर्योधन और उसके 100 भाई गए, वह द्रुपद से हार गए। उसके बाद पांडव गए और द्रुपद को बंदी बनाकर ले आए। इस तरह द्रोणाचार्य ने द्रुपद को याद दिलाया कि गुरुकुल में आपने मुझे अपना आधा राज्य देने को कहा था, उसी तरह मैं भी आपको अपना आधा राज्य देता हूँ। क्योंकि एक बार जब उनकी पत्नी के पास अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए कुछ नहीं था तो गुरु द्रोण ने उनका मजाक उड़ाया था कि एक ऋषि और उनका क्या संबंध हो सकता है। उसी का उन्होंने बदला लिया। द्रुपद के साथ अन्याय और कौरवों का पक्ष। श्री कृष्ण ने कहा कि इन गलतियों का परिणाम उन्हें युद्ध भूमि में भटकना पड़ा। अंततः श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य को यह समझाया कि जीवन का एक चक्र और कर्म का फल अवश्य मिलता। उन्होंने द्रोणाचार्य को यह भी समझाया कि उनका जीवन एक महान शिक्षक योद्धा के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। द्रोणाचार्य के प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण ने इस प्रकार दिया, हे द्रोण, आपने अपने जीवन में बहुत अच्छा काम किया और आपने अर्जुन को महान धनुर्धर बनाया और कौरवों और पांडवों को युद्ध की कला सिखाई। आपने अपने कर्तव्यों का पालन किया और अपने छात्रों को सही मार्ग पर गाया। आपके द्वारा की गई गलतियों का परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, लेकिन आपने जो कुछ अच्छा किया वह हमेशा याद रखा जाएगा। द्रुपद ने गुरु द्रोण से बदला लेने के लिए यज्ञ किया और उससे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म हुआ। जब अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया तब गुरु द्रोणाचार्य जाते हैं और
युधिष्ठिर से पूछते तो युधिष्ठिर कहता है अश्वत्थामा का मारा गया है, लेकिन वो हाथी है या मनुष्य। इस प्रकार वो जैसे ही वह हाथी बोलने जाते वैसे ही भीम बहुत तेजी से डंका बजा देते और धृष्टद्युम्न वो बैठ जाते और धृष्टद्युम्न उनका सर काट देते। इस तरह उनकी मृत्यु रणभूमि में हो जाती है। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी उसके थैंक यू।